अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में जीत का जश्न खत्म हो गया। अब असल इम्तिहान शुरू होना बाकी है क्योंकि पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेली जाएगी जिसके लिए इंग्लैंड ने अपने टेस्ट स्क्वाड की अनाउंसमेंट कर दी है और ये पहला स्क्वाड होगा उनका आफ्टर बेन स्टोक। नया कप्तान नया नहीं कह सकते, दोबारा के बनाए गए कप्तान जोए रूट होंगे और सबसे खास बात कि फ्लेमिंग को उन्होंने रेड बॉल का कोच बनाया। ऑल्दो वो इस पाकिस्तान सीरीज़ के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, ट्रेस्कॉथिक होंगे जो कि फॉर्मर इनके ओपनर हैं और पहले भी कोच रहे हैं। मगर इस टीम को जो अनाउंस किया है इंग्लैंड ने उसके लिए मुशावरत फ्लेमिंग की भी हुई है क्योंकि बेसिकली रेगुलर कोच वो हैं। तो कौन-कौन से बड़े नाम शामिल हैं? एक बड़ा नाम जैकब बेथल जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ सेमीफाइनल में 100 किया था। फ्रॉम नोवेयर अगरचे इंग्लैंड मैच हार गया था वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मगर कमाल बल्लेबाजी की थी। तीनों फॉर्मेट के वो ज़बरदस्त प्लेयर हैं। जैसे हैरी ब्रूक उनके खेलते हैं, जैकब बेथल ये दूसरे प्लेयर हैं। बैटिंग की बात करें जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं और धांसू तरीके के साथ खेलते हैं, वो अवेलेबल नहीं होंगे। उनकी जगह पे जो-जो शामिल हैं, उनके ऊपर बात ज़रूर करेंगे गरचे उनके मद्दे मुकाबिल वो प्लेयर नहीं है, मगर जिनको शामिल किया गया है, वो ज़बरदस्त हैं। सो 2 बड़े नाम, एक बेन स्टोक नहीं है, दूसरा जैकब बेथल है। बेन स्टोक तो मतलब चैप्टर क्लोज़ हो गया, बट जैकब बेथल नहीं है। ये 2 बड़े नाम नहीं है। मेरा मानना है कि जैकब बेथल फिट होते तो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा अच्छा होता। लाइक हम किसी बड़ी टीम को या टफ़ टीम से जीते-हारें जो भी है, बट अगली टीम टफ़ होनी चाहिए ताकि आपकी तैयारी बेहतर अंदाज़ से हो सके। सो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में 2 बड़ी ख़ास चीज़ें हैं। एक ये है कि 2 खिलाड़ी जो बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होंगे इस सीरीज़ का, कम से कम मैं कर रहा था। उनमें से एक अब्बास है, मोहम्मद अब्बास, दूसरा शान मसूद क्योंकि इस पाकिस्तान टीम में सबसे ज़्यादा इंग्लिश कंडीशन में जो खेले हैं, ये 2 पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं। आप जस्ट अंदाज़ा करिए कि मोहम्मद अब्बास 177 177 विकेट्स हैं काउंटी क्रिकेट के अंदर उनकी। ठीक है? और शाह मसूद ने भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे लंबी क्रिकेट खेली हुई है काउंटी के अंदर और दूसरा आप सोचिए आर्चर वर्सेस बाबर आज़म, आर्चर वर्सेस अब्दुल्ला शफ़ीक। मैं कोई अब्दुल्ला शफ़ीक बहुत बड़े नाम नहीं है बट अगर फ़ॉर्म के अंदर हैं दोनों इनिंग में उन्होंने बेहतर बल्लेबाज़ी की है, तो वो भी एक रहेगा। अगरचे पाकिस्तान के लिए एक सवाल है जिसका जवाब ढूँढना किसी दर्द सर से कम नहीं होगा। एक्चुअली में 2 सवाल हैं। एक ये कि अल्लाह करे शान मसूद फिट हो जाएँ क्योंकि उन्होंने भी 100 किया, अब्दुल्ला शफ़ीक ने भी 100 किया। अब 2 ऐसे प्लेयर एक ही पोज़ीशन के लिए हैं तो फिर खेलेगा कौन? ये राय भी आती है कि ओपन में से किसी को हटाया जा सकता है। इस पे हम बात ज़रूर करेंगे। नीचे आकर आपको अब 4 फास्ट बॉलर खिलाने हैं लाइक साजिद खान और अली उस्मान कम से कम लीड्स में जो पहला टेस्ट मैच हम खेलेंगे वहाँ पे शायद नहीं बन पाएगा। पाकिस्तान भी 4 फास्ट बॉलर के साथ मैदान में उतरेगा और इंग्लैंड भी उतरेगा। अगरचे अभी थोड़े दिन बाकी हैं, पिच की कंडीशन देख के इस पे फैसला ज़रूर होगा। बट अपीयरेंटली लीड्स के मुताबिक लग रहा है कि पाकिस्तान भी 4 फास्ट बॉलर और वो भी। तो पाकिस्तान का चौथा फास्ट बॉलर कौन होगा? उबैद शाह या आमिर चौहान? ये 2 सवाल हैं जिसका जवाब टीम मैनेजमेंट ने ढूँढना है। वो टीम मैनेजमेंट जिन्होंने आखिरी टेस्ट मैच जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला, उसमें ये फैसला किया था कि अब्बास और खुरम नहीं खेलेंगे, अली उस्मान और साजिद खेलेंगे। सो वो स्पिन वाला जो ट्रिक था पाकिस्तान का, कामयाब हुआ और हमने पिच को सही रीड किया था। तो लीड्स के ऊपर ये टेस्ट ज़रूर होएगा और ये टेस्ट रहेगा टीम मैनेजमेंट का और सबसे खास बात कि इमाम को निकालेंगे, जो बाबर आज़म के बड़े करीबी माने जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर आज़म यारी दोस्ती में पड़ेंगे, बट मेरा मानना ये है कि ये एक दबाव एक्स्ट्रा उनके ऊपर रहेगा कि अज़ान वैस जो नए लड़के हैं अभी सेकंड लास्ट इनिंग में उन्होंने 50 भी की है, अगरचे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं खेले चारों इनिंग्स में 2 टेस्ट मैच की, लेकिन इमाम भी अच्छा नहीं खेले। सो इमाम को तजर्बे का फ़ायदा मिलेगा या फिर अज़ान वैस को ही बरकरार रखा जाएगा कि नहीं यार नया लड़का है तो इसको लगातार चांस दो। ये एक क्वेश्चन का जवाब ढूँढना है बाबर आज़म एंड कंपनी में इनके सरफराज़ अहमद और बाकी जो सब रहेंगे साथ में। मगर ये 2 खिलाड़ी जो मैंने आपको बताए, एक बेन स्टोक, दूसरा जैकब बेथल। इन दोनों की जगह पे कौन से खिलाड़ी हैं और कौन से स्पीडस्टर्स इंग्लैंड ने शामिल किए हैं? ऑल्दो ये पहले 2 टेस्ट मैच के लिए होंगे फिर 1 टेस्ट मैच रह जाएगा मगर ये कौन से हैं उस पे ये ज़रूर देखना है। अच्छा, पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज़ 19 अगस्त से शुरू होनी है लीड्स में। ये 19 अगस्त का मैंने ज़िक्र इसलिए किया कि 16 यानी 16 को दी 100 का फाइनल होना है, उसके ठीक 2 दिन के बाद टेस्ट सीरीज़ शुरू हो जानी है। आपको याद होगा पाकिस्तान जब बांग्लादेश में खेलने गया था टेस्ट सीरीज़ और हम हारे थे, हम पीएसएल के फ़ौरन बाद गए थे। उस वक़्त हमारे खिलाड़ियों का भी ये ख़्याल था एटलीस्ट आकिब जलील ने कहा था कि टी20 के फ़ौरन बाद टेस्ट खेल रहे हैं तो बाज़-औक़ात होता है, तैयारी उस तरह से नहीं हो पाती क्योंकि टी20 खेल रहे हैं। अब वो टी20 फॉर्मेट के 100 लीग है वो खेल रहे हैं। इससे पहले वो इंडिया के खिलाफ वन व्हाइट बॉल सीरीज़ खेल के हटे हैं। सो अब देखते हैं इस चीज़ का एडवांटेज हमें मिलता है कि हम 2-3 माह का जो कैंप लगाया हमने, उसके अंदर भी रेड बॉल खेली है और अब जाके हमने 2 टेस्ट मैचेज़ की सीरीज़ भी खेली है, तो हमें ये एज मिलना चाहिए। बाय द वे वैसे बाबर आज़म ने कहा है कि जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच जीता, वो हमने जो 2 माह की कैंप में मेहनत की है, उसका फल है। अब्दुल्ला शफ़ीक की उन्होंने बहुत तारीफ़ की है, बट मेरा मानना है कि वो वार्म अप सीरीज़ थी। असल टेस्ट अब शुरू होने हैं इंग्लैंड के खिलाफ। वो जो आकिब जलील ने कहा था ना एक भी जीतें बड़ी बात है, बट मेरा मानना है कि इंग्लैंड की सरज़मीन पे एक जीतें तो बड़ी बात है। बॉलर्स तो अपना खाता पूरा रखेंगे, बैट्समैन क्या कर पाते हैं, ये एक चैलेंजिंग रहेगा। अगर बैट्समैन ने भी साथ दिया, रेज़िस्टेंस की, तो आप यकीन मानिए अब्बास, खुरम शहज़ाद, मोहम्मद अली मज़ा कराएँगे बॉलिंग प्रॉस्पेक्ट के अंदर तो लाज़मी तौर पर।
अब पहले जो 2 टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड ने स्क्वाड अनाउंस किया है, वो बड़ा ख़ास है। पहले जैकब बथेल की बात करते हैं, उनकी जगह पे जॉर्डन कॉक्स को शामिल किया है। ये वही हैं जो आईपीएल में आरसीबी टीम का हिस्सा थे। मैच नहीं खेल पाए थे, बट उस टीम का ये हिस्सा ज़रूर रहे हैं। अभी आखिरी जो उन्होंने अपना टेस्ट मैच खेला था, वो 7वें नंबर पे खेला था, बट यहाँ पे वो वन डाउन पोज़ीशन के लिए चुने गए हैं। अगरचे ओली पीप जो कि उनके विकेट कीपर अल्टरनेट विकेट कीपर के तौर पर हैं, वो उनकी वन डाउन पोज़ीशन बनती है। बट उनको शायद ऑल्टरनेट पे रखा जाएगा, लाइक बेंच पे बैठेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो वो खेल पाएँगे। क्योंकि लास्ट टाइम पे जब वो एशेज़ खेल रहे थे, तो मिड एशेज़ में उनको ड्रॉप कर दिया था बिकॉज़ ऑफ हिज़ परफॉर्मेंस। उसके बाद काउंटी क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म किया और दोबारा फिर टीम में वापस हुई है। सो एक-एक करके सब पे बात करते हैं। सो 12 टेस्ट सेंचुरीज़ हैं जॉर्डन कॉक्स की फर्स्ट क्लास के अंदर, तो उनको टीम में शामिल किया है। ओली पीप मैं आपको बता चुका नंबर 3 के हैं, बट ऑल्टरनेट के तौर पर हैं। अभी जो फर्स्ट क्लास इन्होंने खेला है, उसमें 7 मैचेस में 510 रन्स किए हैं, एवरेज 56 की है। तो अच्छी बैटिंग के बाद इनकी दोबारा टीम के अंदर वापसी हुई है। मगर खास नाम है जो बेन स्टोक की जगह पे शामिल किए हैं, वो हैं डी लॉरेंस, जो कि ऑलराउंडर हैं। मतलब बेन स्टोक ऑलराउंडर थे, तो ये भी ऑलराउंडर हैं। बट बेन स्टोक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर थे। ये बैटिंग ऑलराउंडर हैं, बट स्पिन करते हैं, ऑफ ब्रेक साथ में करते हैं। 24 फर्स्ट क्लास सेंचुरीज़ हैं इनकी। अभी जो सीज़न खत्म हुआ उनका डिवीज़न 1 काउंटी चैंपियनशिप का, उसके अंदर 5 100 किए हैं। ओवरऑल 24 इनकी सेंचुरीज़ जो हैं वो बनती हैं। अभी जो सीज़न है उसमें इनके 788 रन्स हैं, 65 की एवरेज है और 5 सेंचुरीज़ इन्होंने की हैं। आखिरी मर्तबा एज़ एन ओपनर खेले थे 2024 के अंदर, मगर उससे ख़ास पॉइंट इनका ये बनता है कि 14 टेस्ट मैच ये खेल चुके हैं, मगर हाईएस्ट इनका 91 है, 26 की इनकी एवरेज है। सो इंटरनेशनल के अंदर 100 करना इनका बाकी ज़रूर है, मगर फर्स्ट क्लास के अंदर 153 मैचेस के अंदर इन्होंने 24 सेंचुरीज़ कर रखी हैं। सो उनका तजर्बाकार जो हैं वो हैं। अच्छा, एक बहस हुई थी सैम करन के नाम के ऊपर भी। आपको पता है वनडे और टी20 के बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं, बट उसमें वेरिएशन यूज़ करते हैं, वो स्लो वन उनका बड़ा डिसीविंग होता है, बैटिंग भी ठीक-ठाक कर लेते हैं। तो बेन स्टोक की जगह उनके नाम के ऊपर डिस्कशन हुई थी, बट उनको नहीं रखा गया क्योंकि वो व्हाइट बॉल के एक्सक्लूसिव टाइप के ऑलराउंडर हैं। आई डोंट थिंक सो कि अभी रेड बॉल में उनकी बारी बनती भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो खेले भी नहीं हैं। वैसे भी व्हाइट बॉल ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ खेलते हैं वो। सैम कॉक जिन्होंने काउंटी चैंपियनशिप के अंदर 6 मैचेस में 27 विकेट्स ली हैं, उनकी भी एज़ अ फास्ट बॉलर टीम में वापसी हुई है। सो ये है। अब दोस्तों थोड़ा-सा ज़िक्र हो जाए, हम पहले भी बोलते हैं कि बाबर आज़म बहुत तारीफ़ करते हैं, अब्दुल्ला शफ़ीक की किताबी प्लेयर कहते हैं और सब मैटर हैं। बट आपको पता है कि अब्दुल्ला शफ़ीक पाकिस्तान जो अवे सीरीज़ जीता है, टेस्ट जीता है, लाइक अपने घर से बाहर जो टेस्ट जीता है, अब्दुल्ला शफ़ीक की जो एवरेज है 105 की है। यानी 10 इनिंग्स में 735 रन्स हैं। आपको याद है श्रीलंका के खिलाफ जो हम जीते थे, 200 रन इन्होंने किए थे। एक 160 की इनिंग भी खेली थी, वो भी श्रीलंका में ही खेली थी, यानी घर से बाहर। अब फिर 160 की इनिंग खेली है, तो 105 की एवरेज इसलिए बनती है कि कई इनिंग्स इनकी नॉट आउट भी हैं। सो ये हैं, 250 हैं, 300 हैं, 201 इनका हाईएस्ट है। धांसू किस्म का रिकॉर्ड है, यानी अपने घर से बाहर वो अच्छा खेलते हैं, बट एक थोड़ा-सा थिन लाइन है, वो ये है कि जहाँ पे इन्होंने रन किए हैं, वो तमाम पिचेज़ स्पिन को फ़ेवर करती हैं। और पाकिस्तान के लिए भी ये चैलेंज रहेगा कि हम पहला टेस्ट मैच हारे थे जहाँ पे 40 विकेट्स फास्ट बॉलर्स ने ली थी। अब चूँकि लीड्स में खेलना है, सबके सब फास्ट बॉलर्स ही होंगे। शायद एक आधा स्पिन ऑलराउंडर आ जाए तो आ जाए, बट ज़्यादा फास्ट बॉलर खेलेंगे। सो पाकिस्तान के लिए ये होगा, एक राहत की बात है कि हम आखिरी टेस्ट मैच जीते हैं, बट जीते वहाँ पे जहाँ पे 20 विकेट स्पिनर्स ने लिए हैं। इंग्लैंड में ऐसी सिचुएशन शायद ना मिले पाकिस्तान को। सो ये एक इम्तिहान ज़रूर रहेगा। बट अब्दुल्ला शफ़ीक जो हैं वो फ़ॉर्म में हैं, बाबर आज़म के बल्ले से रन आ रहे हैं, शान मसूद फिट हो चुके होंगे। सो वही 2 क्वेश्चन जिसका मैंने वीडियो के शुरू में ज़िक्र किया था कि इमाम बाहिर होंगे या अज़ान अवैस बाहिर होंगे, क्योंकि शान मसूद, अब्दुल्ला शफ़ीक ये तो होंगे, बाबर आज़म भी खेल रहे हैं ऑफ कोर्स। ओपनर में से एक हटेगा जिसकी जगह पे अब्दुल्ला शफ़ीक आएँगे या शान मसूद, जिनका मर्ज़ी समझ लें कि वो एज़ एन ओपनर खेलेंगे, एक वन डाउन आ जाएगा, फिर नीचे बाबर आज़म और सब सीन बनेगा। नंबर 1। नंबर 2, 4 फास्ट बॉलर पाकिस्तान का ज़िक्र करें। अब्बास खेल रहे हैं, खुर्रम खेल रहे हैं और मोहम्मद अली खेल रहे हैं। चौथा कौन होगा? उबैद शाह होगा या फिर आमिर जमाल होगा। अगर बैटिंग एज लेने की कोशिश की कि आमिर थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं, चलो आमिर को शामिल कर लेते हैं। पेस की तरफ जाना हुआ तो उबैद शाह भी होंगे। अगरचे अपना जो डेब्यू टेस्ट मैच खेला, उबैद शाह ने बॉलिंग बेहतर की है, मगर पेस वैसा नहीं आया जो हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे। उसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है कि स्लो पिच थी, इसलिए तो अब्बास और खुर्रम को बाहर भी बिठाया था। सो इंग्लिश कंडीशन में उनका चांस तो बनता है। लीड्स में मिलता ही नहीं मिलता, ये सवाल ज़रूर अपनी जगह पे रहेगा। तो 2 बड़ी चेंजेज़ हैं जो एक सवाल की सूरत में पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट के सामने खड़ी हैं कि इनकी जगह पे कौन से शामिल होंगे। बाकी कॉम्बिनेशन हमारे सामने है और इंग्लैंड का कॉम्बिनेशन भी हमारे सामने है कि 4 फास्ट बॉलर होंगे। सबसे खास बात कि आर्चर का सामना पाकिस्तानी बल्लेबाजों को अब करना होगा। आर्चर इन टेस्ट क्रिकेट स्पेशली इन इंग्लैंड बहुत बड़ा चैलेंज है। अब अपनी राय दोस्तों कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।